हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं पीवाईक्यूज के से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ दैट आई हैव कंप्लीटेड यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने थ्योरी पार्ट कवर किया हुआ है। थ्योरी से वो सारे टॉपिक्स लिए हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं। एंड यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी हमने कवर किया हुआ है, जिसमें हमने थ्योरी पार्ट देखा है। थ्योरी के वो सारे टॉपिक्स मैंने लिए थे जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस अराइज होते हैं, राइट। एंड हम टोटल 10 यूनिट्स करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ का जो सिलेबस होता है वो होता है टोटल 10 यूनिट्स का, राइट। टोटल 10 यूनिट्स में हमने 2 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। रिमेनिंग 8 यूनिट्स मैं कवर करके दूंगी आपको यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर, राइट। सो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब इट सो दैट यू कुड गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज एंड अपलोडेड वीडियोज, राइट। सो ऑब्वियसली बात है, अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू विल बी गेट बेनिफिटेड फॉर द सेम, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 पीवाईक्यूज जैन 2017 पे हम बात कर रहे हैं, जिनमें से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस सेशंस में कर लिए हैं। उसके आगे से मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी। हमने टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं अब तक के सेशन में। एंड जो जो भी सेशन मैंने इस पे आई थिंक मैंने 2 सेशंस लिए हैं अब इससे पहले। 2017 जनवरी में पूछे गए क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। 2017 में ही जो नवंबर शिफ्ट में क्वेश्चंस आए थे, नवंबर की बैच में, वो क्वेश्चंस की जो 50 क्वेश्चंस की सीरीज थी वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। आप यूट्यूब पे ही जाकर के देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड अभी हम बात कर रहे हैं जनवरी में पूछे गए जो 2017 में आए थे क्वेश्चन, जनवरी के शिफ्ट में, जनवरी के बैच में। सो टोटल 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। लास्ट सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज अलार्म रिएक्शन, स्टेज ऑफ रेसिस्टेंस एंड स्टेज ऑफ एग्जॉशन आर द स्टेजेस ऑफ विच द फॉलोइंग सिंड्रोम्स। सो इसका सही आंसर था जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, राइट। सो अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके चैनल पे देख लीजिएगा। सो लेट्स मूव टू द न्यू क्वेश्चन विच इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड 21st क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। सो यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। हु इज आर द ऑथर्स ऑफ द बुक्स टाइटल ए हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म 1897 एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी 1902, द टू अर्ली राइटिंग ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सो आपको बताना है इन जो जो भी बुक्स आपने पढ़ी है, हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, ये किसके द्वारा लिखी गई हैं, राइट। सो आपको ऑथर बताना है। सो करेक्ट ऑप्शंस आपको चूज करने हैं। जो ऑप्शंस दिए गए उनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो यहाँ पर ऑप्शंस हैं सिडनी एंड बिट्रिस वेब, एलन फॉक्स एंड एलन फ्लैंडर्स, कार्ल मार्क्स और H.A. क्लैग। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लीज मार्क द करेक्ट आंसर। I'm giving you 15 seconds for the question. Even I'll give 15 seconds for every question, so that you could read the question by your own and you just understand the question and try to solve the question, right? So here the correct answer for this question is Sidney and Beatrice Webb is the correct answer. Sidney and Beatrice ने जो book लिखी थी वो उसका title name था A History of Trade Unionism and also Industrial Democracy. Both are given by the both books author is Sidney and Beatrice Webb. Option number 22, question number 22, the descending participation, i.e. workers' participation in work was propounded by. So आपको सही आंसर फाइंड करना है। यहाँ पर आपके सामने रहे ऑप्शंस, द फैबियंस, ऑप्शन नंबर 2 द हार्वर्ड ग्रुप, ऑप्शन नंबर 3 द ऑक्सफोर्ड ग्रुप, ऑप्शन नंबर 4 द टैविस्टॉक ग्रुप। सो आपको सही आंसर, सही ऑप्शन चूज करना है इसमें से। आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड, प्लीज गो अहेड। So here the correct answer for this question is the dissenting participation, workers' participation in works was propounded by the Taoist Taoistock group.
सो जो टॉविस्टॉक ग्रुप है वो बात करता है डिसेंडिंग पार्टिसिपेशन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन वर्क वॉच वर्क, राइट. So let's move to the next question. Option number 23rd. Match the theme of the three approaches of industrial relations and contradictions. आपको अप्रोचेस दिए गए हैं, थीम दी गई हैं, आपको सही मैच करना है. अप्रोचेस में देखेंगे द मार्क्सियन अप्रोच, द सोशलिस्ट अप्रोच, द सोशल एक्शन अप्रोच. 3 अप्रोचेस दिए गए हैं, इनको आपको करेक्टली मैच करना है, राइट. आई एम गिविंग यू 15 सेकेंड, प्लीज गो अहेड द क्वेश्चन. सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. आपको देखेंगे मार्क्सियन अप्रोच का जो सही मैच होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा. पावर स्ट्रगल टू गेन पॉलिटिकल पावर. जो मार्क्सियन अप्रोच था, मार्क्सियंस का क्या अप्रोच था? दैट वाज पावर स्ट्रगल टू गेन पॉलिटिकल पावर. सो पॉलिटिकल पावर के लिए वो बात करते थे मार्क्सियन अप्रोच में. द सोशलिस्ट अप्रोच में क्या बात की गई है? दैट इज द पावर स्ट्रगल टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द वर्किंग क्लास. जो आपका सोशल अप्रोच है, जो सोशल के बारे में बात करता है, जो समाज की बात करता है, उनका जो मेन मोटो था, जो उनका स्ट्रगल था टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ द वर्किंग क्लास. वो उनका मेन मोटो था कि जो वर्किंग क्लास है उनके काम में इम्प्रूवमेंट, इनकी लाइफ स्टाइल में इम्प्रूवमेंट. दैट इज टॉक्ड अबाउट, दैट इज socialist approach talking about the power struggle to improve the lot of the working class, right. And option number C, the social action approach. Social action approach में क्या बोल रहे हैं? Power struggle to control work organizations, right. So यहाँ पर correct option हो जाएगा A का 2, B का 3 and C का 1. So इसमें दिया गया है option number 2 में ये sequence दिया गया है. So here the correct option for this question is option number 2. Let's move to new question. So we'll see option number 24. Which of the following is not an industrial union? So आपको बताना है which one is not. Not पूछा इसमें, industrial union नहीं है. So हम options देखेंगे. The engineering मजदूर सभा. Option number 2. The Rohtas work. The Rohtas Workers Union. Option number 3. The Girni Kamgar Union. And option number 4. द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ. सो आपको बताना है कौन सा इसमें से नहीं है इंडस्ट्रियल यूनियन, राइट. सो आपको मैं दे रही हूँ 15 सेकेंड. प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर. So here the correct option for this question is option number 2. The Rohtas Workers Union would be the correct option for this question, right. So हम देखेंगे बाकी के जो हैं वो इंडस्ट्रियल यूनियन के पार्ट हैं. द इंजीनियरिंग मजदूर सभा, द गिरनी कामगार यूनियन, द राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, दे आर द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियन. बट द रोहतास वर्कर्स यूनियन वॉज नॉट द पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियन, राइट. सो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25. Who has viewed collective bargaining as a process of social change? कलेक्टिव बार्गेनिंग को किसने सोशल चेंज के रूप में देखा था, राइट. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर 1 नील डब्ल्यू चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर 2 J.H. रिचर्ड्स, एंड ऑप्शन नंबर 3 आर्थर डी बटलर, एंड ऑप्शन नंबर 4 H.W. डेवे, राइट. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है यहाँ पर, राइट, राइट. So here the correct answer for this question is Arthur D. Butler. Arthur D. Butler ने जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से उन्होंने देखा था इस प्रोसेस को, इस सिनेरियो को, कलेक्टिव बार्गेनिंग को एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, इज बाय द आर्थर डी बटलर, राइट. सो आज इस सेशन में हम इतना ही करेंगे बिकॉज वी मेक शॉर्ट वीडियोज फॉर क्वेश्चंस. क्योंकि थ्योरी का जो पार्ट होता है वो थोड़ा लेंदी बनाते हैं, बट जो एमसीक्यूज का है उसको हम शॉर्ट रखते हैं ताकि आप
रिटेन होके पढ़ें और बिल्कुल कॉन्सेप्ट जो आपकी रहे क्लैरिटी रहे, एंड ऑल्सो आप बोर ना हो, राइट। सो आज इस सेशन में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशन में इसके आगे के वीडियोस इसके आगे का के क्वेश्चंस लेके आऊंगी। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। Until, thank you very much to watching me. Thank you very much.